हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज की वीडियो है कुछ करंट अफेयर्स के एमसीक्यू टेस्ट हैं और वो करंट टेस्ट जो है वो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 से संबंधित, जो कि आपको अभी आने वाले दिनों में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे एक दो क्वेश्चन तो इससे रहने ही रहने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन इससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने पाए वो सारे इस एमसीक्यू टेस्ट में अवेलेबल हैं। तो आप इस टेस्ट को पूरे अंत तक लगाएं और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में अगर आपने पूरी जानकारी पढ़ रखी है तो इस टेस्ट को देकर आप ये देखें कि आपसे कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है और कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि कॉमनवेल्थ गेम कितने साल बाद आयोजित किया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए 4 साल बाद। 22वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। आंसर है ऑप्शन सी बर्मिंघम इंग्लैंड में। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में कब से कब तक हुआ। आंसर है ऑप्शन ए 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था। आंसर है ऑप्शन डी पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 संस्करण का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया। आंसर है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर स्टेडियम में। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 उद्घाटन बर्मिंघम के अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया, जिसमें उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रिंस चार्ल्स शामिल रहे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया। आंसर है ऑप्शन डी लगभग 72 टीमों ने। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है। आंसर है ऑप्शन ए गेम्स फॉर एवरीवन। बर्मिंघम खेलों 2022 का आदर्श वाक्य सभी के लिए खेल यानी कि गेम्स फॉर एवरीवन है। साथ ही कॉमनवेल्थ 2022 का उद्देश्य लोगों को एक साथ लाना, स्वास्थ्य में सुधार करना और बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रकुल का गठन कब हुआ था। आंसर है ऑप्शन ए 11 दिसंबर 1931 को। वर्ष 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। उस समय इस खेल का नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स हुआ करता था। वर्ष 1950 में इस खेल को ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाने लगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत का पदक तालिका में स्थान कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी चौथा स्थान। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए। आंसर है ऑप्शन बी 61 पदक। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के उद्घाटन समारोह में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारतीय दल का ध्वजवाहक था। आंसर है ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम 2022 के उद्घाटन समारोह के भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। नीरज चोपड़ा उद्घाटन समारोह में भारत के लिए नामित ध्वजवाहक थे, लेकिन उन्हें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान चोट के कारण उन्हें राष्ट्रमंडल खेलों 2022 से बाहर होना पड़ा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक निम्नलिखित में से कौन थे। आंसर है ऑप्शन ए शरत कमल और निखत जरीन। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के समापन समारोह के भारत की तरफ से टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और महिला बॉक्सर निखत जरीन ध्वजवाहक थे। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है।
आंसर है ऑप्शन डी अनाहत सिंह। 14 वर्षीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह बर्मिंघम में चल रहे 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट है। भारतीय खिलाड़ी निखत जरीन का संबंध किस खेल से है? आंसर है ऑप्शन डी मुक्केबाजी से। निखत जरीन पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने में सफल रही है। यह उनका इन खेलों में पहला पदक भी है। निखत ने इसी साल विश्व चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर है ऑप्शन सी मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू ने कॉमनवेल्थ 2022 में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में के 49 किलोग्राम महिला वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए भारोत्तोलन से, यानी कि वेटलिफ्टिंग से। निम्न में से किस खिलाड़ी ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत के लिए पहला पदक जीता? आंसर है ऑप्शन बी संकेत सरगर ने। संकेत महादेव सरगर किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन सी भारोत्तोलन से, जो कि महाराष्ट्र के हैं। अचंता शरथ कमल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक अपने नाम किए? आंसर है ऑप्शन डी 4 पदक। भारत की सबसे अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरथ कमल ने इन खेलों में 4 मेडल जीता है, जिसमें से 3 गोल्ड शामिल है और 1 सिल्वर मेडल शामिल है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में सबसे अधिक पदक किस खेल में जीते? आंसर है ऑप्शन सी कुश्ती में। कुश्ती में यानी कि रेसलिंग में स्वर्ण पदक जो जीते वह टोटल 6 पदक जीते, और रजत में 1 और कांस्य में 5। इस तरह टोटल पदक जो है 12। अगर उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जीता तो वेटलिफ्टिंग, इसमें टोटल 10 पदक। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिलाओं के लॉन बॉल प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। भारतीय महिला फोर्स लॉन बॉल टीम ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से मात देकर गोल्ड अपने नाम किया। भारतीय पुरुष फोर्स लॉन बॉल टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश का रहा? आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का शीर्ष स्थान रहा टोटल 178 पदक के साथ। इसमें ये याद रखें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज में। उसके बाद दूसरा स्थान रहा इंग्लैंड का टोटल 176 पदक के साथ, जिसमें कि 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज। उसके बाद तीसरा स्थान रहा कनाडा का 26 गोल्ड और 32 सिल्वर और 34 ब्रॉन्ज, टोटल 92 पदक। उसके बाद इंडिया का जो स्थान रहा वो चौथा स्थान रहा टोटल 61 पदकों के साथ। और इसमें ये जरूर याद रखें ये डाटा, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। तो 22 इसमें स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य। 22वें कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम में भारत द्वारा जीते गए पदकों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर है ऑप्शन डी टोटल 61 पदक, और अभी जस्ट बताया गया है कि 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। कॉमनवेल्थ गेम 2022 के पदक तालिका का निम्न में से कौन सा क्रम असत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। पूछा गया था कौन सा असत्य है, तो इसके लिए आपको सारे जो है डाटा अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से ढूंढ पाएँ और उसे टिक कर पाएँ। तो इसमें गलत क्या है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये बस उल्टा हो गया। यहाँ पे 67 जो है स्वर्ण पदक जीते और 57 रजत पदक और 54 कांस्य, और ये टोटल यहाँ पे सही दिया गया है।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 61 पदक जीते। इनमें से टीम, महिला और पुरुषों को क्रमशः कितना पदक मिला? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। टीम में यहाँ पे देख लीजिए टोटल 61 पदक जीता, जिसमें कि टीम 3 और पुरुष में यहाँ पर है 35 पदक और महिला में जो है ये टोटल 23 पदक। मुंगेर बिहार के किस व्यक्ति ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बॉल्स में भारत को रजत पदक दिलाया? आंसर है ऑप्शन बी, चंदन कुमार सिंह ने। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता? आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। 24 साल के लंबे अंतराल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में निम्नलिखित में से किस खेल को शामिल किया गया? आंसर है ऑप्शन सी, महिला T20 क्रिकेट ने। तो ये थे टोटल 29 क्वेश्चन का सेट कॉमनवेल्थ गेम 2022 से। आई होप कि ये वीडियो